नया वीक शुरू हो चुका है मार्केट के अंदर। और जब भी नया वीक शुरू होता है तो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके, क्योंकि हर वीक आप देखते होंगे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज पंप करती हैं और उन्हीं क्रिप्टोज़ को आपको ढूंढना है। और हम आज जो अपडेट डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती हैं क्रिप्टो से इस वीक प्रॉफिट बनाने में। कौन सी क्रिप्टो प्रॉफिट दे सकती हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, नया वीक शुरू हो चुका है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम फर्स्ट मतलब जो डे है वीक का, यानी मंडे मॉर्निंग, और 67,200-300 तक के बिटकॉइन ने लेवल हिट कर लिया। मतलब एक अच्छी क्लोजिंग हमको मिली है पिछले वीक की। अगर मैं बात करूं तो ये आप देखोगे, ये जो क्लोजिंग हमको दी बिटकॉइन ने पिछले वीक की, ये क्लोजिंग दी है 66,200 के लेवल पे। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 66-67 पे, लेकिन कोई बात नहीं, 68-69 हमको नहीं दिखाया बिटकॉइन ने। कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली तो इस वीक हम जा सकते हैं वहाँ तक के लेवल पे। ठीक है, हो सकता है इस वीक 70,000 भी हम देख लें, वापस 70,000 के लेवल पे बिटकॉइन दिखा दे। और दिख सकते हैं क्यों? क्योंकि एक बार अच्छा खासा लिक्विडेशन अगर इन शॉर्ट्स वालों को देना है, इन 66,000 67,000 पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे हैं उनको लिक्विडेशन देना है, तो बिटकॉइन को जाना ही पड़ेगा $68,000 के ऊपर, $68,000 को, $69,000 को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है बिटकॉइन के पास। और उम्मीद यही है कि लिक्विडेशन बिटकॉइन कर सकता है अच्छे खासे शॉर्ट्स वालों के, और भी जैसे ऑलरेडी किए 60 से 67 पे आके। तो अच्छे नए वीक की एक सही शुरुआत होती है। और अभी कहते हैं ना मॉर्निंग का टाइम है, तो जैसे जैसे इवनिंग आएगी पता चल जाएगा बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अभी 67,000 से ऊपर बिटकॉइन ट्रेड। तो नया वीक शुरू हुआ है और कौन कौन से कॉइन्स इस टाइम पे पंप कर रहे हैं। पुंडू कल से ही चल रहा है। पुंडू की प्राइस की बात करें 15% ऊपर है। यूनिफाई चल रहा है 8%, BNX 5%, पॉप कैट आज फिर से आ चुका है इस लिस्ट में 11% के साथ। पेंडल भी चल रहा है 6%, GNO 3%, ब्रेड 3% और फ्रंट भी 4%। तो पिछले 2-3 दिन के अंदर ड्रामे हुए डॉज वे फैट को लेके। मतलब ड्रामा क्या हुआ कि सेलिंग का एक जो है मार्केट के अंदर ड्रामा क्रिएट किया गया। सेलिंग हुई भी है, ऐसी बात नहीं है। और अब वेल क्या कर रही हैं? बाय कर रही हैं, फ़ायदा उठा रही हैं। जो फ़ायदा उठाने वाली वेल्स हैं वो यहाँ पे फ़ायदा उठा रही हैं। ए वेल इज़ बाइंग डॉज वे फैट। द वेल क्रिएटेड ए न्यू वॉलेट एंड विड्रू 1.83 मिलियन USDC फ्रॉम कॉइन बेस टू बाय डॉज वे फैट। तो $1.8 मिलियन का खर्चा किया है। तकरीबन 15 से 16 करोड़ के करीबी नंबर पहुंच गया, $2 मिलियन। ठीक है, और इतना अच्छा खासा खर्चा किया। और एंड ही हैज़ स्पेंड, तो ये तो विड्रू किए गए हैं, लेकिन जो खर्चा किया है वो 6 लाख USDC का खर्चा किया है ना। और 2,27,000 डॉज वे फैट $2.6 के ऊपर इसने बाय किए हैं। और $1.2 मिलियन अभी भी कहीं ना कहीं USDC इसके पास है। नेक्स्ट अपडेट है, दिस एंटिटी जस्ट टुक 4,200 एंड मतलब $4,21,000 का प्रॉफिट और 2.5% फ्रॉम WBTC आफ्टर ओनली 5 डेज़। 5 दिन के अंदर WBTC के अंदर इस ट्रेडर ने, इस वेल ने, इस एंटिटी ने क्या किया? They have sold 252 WBTC for 16 million DAI, $66,000 के ऊपर। This brought their total profit from SHIB and WBTC to $8.6 million। तो ये कुछ प्रॉफिट्स की डिटेल हैं इसकी। शिबा इनू के अंदर भी इसने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, WBTC के अंदर भी प्रॉफिट्स की बुकिंग की गई है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है वो $4,20,000 के करीब। और नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। बात करना ज़रूरी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन की टक्कर में ना तो गोल्ड है ना सिल्वर है। क्योंकि आप देखो, बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो पिछले 1 साल के दौरान या 6 महीने की अगर मैं बात कर लूँ, जिसके प्राइस कहीं ज़्यादा सर्ज हुए हैं, नए ऑल टाइम हाई तक आए हैं। ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स भी अच्छी पंप हुई हैं, लेकिन बिटकॉइन की टक्कर में
नहीं है, ठीक है। और गोल्ड फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, गोल्ड के प्राइस अब देखेंगे अगर आप, द प्रीवियस क्लोज वाज रिकॉर्डेड एट 73,711, ये गोल्ड का लेवल है। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं, सिल्वर ने तो अभी रिसेंटली अपने रिकॉर्ड हाई लेवल हिट किए 2013 के बाद। तो अगर हम सिल्वर की बात करें, वर रिटेलिंग एट 91,149 पर केजी ऑन द MCX अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ 91,024। तो अगर हम थोड़ा अब एसेट्स के ऊपर चलते हैं, टॉप 10 एसेट्स वर्ल्ड में कौन से हैं। वैसे तो बिटकॉइन की टक्कर में दूर दूर तक कोई एसेट अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ अगर हम बात कर लें गोल्ड सिल्वर की, हालांकि बिटकॉइन जैसी परफॉर्मेंस तो बाकी एसेट्स की नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो बिटकॉइन से मार्केट कैप के मामले में कहीं ऊपर हैं। बिटकॉइन टॉप 10 में आता है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें टॉप 10 के मार्केट कैप एसेट्स की बात करें जिनका मार्केट कैप कहीं ज़्यादा है, तो गोल्ड, सोना, जिसका मार्केट कैप 16 ट्रिलियन डॉलर्स का है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड किंग है इस टाइम पे, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा 16 ट्रिलियन डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट का है 3.1 ट्रिलियन डॉलर का दूसरे नंबर पे, एप्पल 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स थर्ड नंबर पे, नवीडिया की अगर हम बात करें 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स फोर्थ नंबर पे, और गूगल है 5 नंबर पे 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। सऊदी अरेमको की बात करें 1.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ 6 नंबर पे। अमेज़ॉन है 1.92 ट्रिलियन डॉलर के साथ 7 नंबर पे। सिल्वर 1.82 ट्रिलियन डॉलर। अभी सिल्वर को पीछे छोड़ा था बिटकॉइन ने, लेकिन सिल्वर ने अभी रिसेंटली अपने हाई लगाए हैं, तो सिल्वर, चांदी थोड़ा आगे निकल गया है बिटकॉइन से फिर से, और 1.82 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप। और बिटकॉइन है यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी चल रहा है। और 10 नंबर पे आता है मेटा, फेसबुक, जिसका है 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन 9 पे चला गया, 8 से 9 पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब बिटकॉइन आपको एक अच्छा खासा जंप लगाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना बिटकॉइन को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन जैसा पंप या बिटकॉइन जैसी टक्कर ना तो गोल्ड दे पा रहा है, ना सिल्वर दे पा रहा है बिटकॉइन। क्रिप्टो बाज़ार में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चाएं से माहौल गर्म है। बिल्कुल चर्चा हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप व्यूड एज अमेरिका फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट बाय फॉर्मर CFTC चेयरमैन क्रिस। तो अब ये देखना ज़रूरी होगा, नवंबर में पता चल जाएगा, नवंबर में इलेक्शन है US के अंदर, और क्या नेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे। डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट भी होंगे, क्यों? क्योंकि उनके स्टेटमेंट, डू यू थिंक ट्रंप स्टैंड्स ऑन क्रिप्टो इज़ इनफ टू मेक हिज अमेरिकाज फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट। अगर वो आए तो क्रिप्टो प्रेसिडेंट ही कहलाएंगे। अब कैसे होगा, कब होगा, थोड़ा सा नवंबर तक तो वेट करना पड़ेगा। तो पिछला वीक रहा था GME, गेम स्टॉप और AMC वाला, मतलब मार्केट में बड़े प्राइस गेन हुए, बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया, बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसा बनाया, ठीक है। अब नया वीक शुरू हुआ है, तो सिंस द प्राइस ऑफ GME ड्रॉप, ए ट्रेडर स्पेंड 3,000 सोलाना, $5,26,000 के टू बाय 78 मिलियन GME। तो 3,000 सोलाना का खर्चा किया गया है GME खरीदने के लिए। और दिस ट्रेडर स्पेंट 1,409 सोलाना, $1,65,000 टू बाय 68 मिलियन GME at 0.0024 on February 15 and 16। पहले भी खरीदे गए हैं एंड होल्डिंग इट फॉर 3 मंथ। और GME का प्राइस अभी रिसेंटली अच्छा राइज हुआ, और सोल्ड किए 35 मिलियन GME फॉर 3,447 सोलाना, $5,00,000 के, और करंटली होल्ड करता है 111 मिलियन GME विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ $5,93,000। तो जिस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, नया वीक आया तो अपॉर्चुनिटीज़ लाया। 7 अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मौके हैं कमाई के, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि ये अनलॉकिंग्स हैं जो इस वीक होने वाली हैं। और आज पहली अनलॉकिंग होने वाली है 20 मई को। 2 अनलॉकिंग है आज की डेट में, और सबसे बड़ी अनलॉकिंग इस वीक की आज ही होने वाली है, जिसका नाम है पिथ नेटवर्क। जब
मई स्टार्ट होने वाला था, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। पिथ की एक बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है 20 मई को, और आज वो डेट आ चुकी है, क्योंकि पिथ के 2.1 बिलियन टोकन अनलॉक होने वाले हैं, $804 मिलियन के 2.1 बिलियन टोकन्स। प्राइस में थोड़ा फॉल है पिथ के कुछ हफ्तों से ही। उम्मीद है ये वीक भी अगर ऐसा निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीक पिथ के प्राइस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक के बाद अगला महीना ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। और 20 मई को आज MPLX भी होने वाला है, मेटाप्लक्स भी होने वाला है अनलॉक। 22 मिलियन टोकन आज अनलॉक होंगे $7 मिलियन के। 22 मई की अनलॉकिंग होगी एवलॉन्च की, बड़ा कॉइन 9 मिलियन टोकन 340 मिलियन के। ऑल्ट लेयर ALT भी है इस लिस्ट में। 25 मई की अनलॉकिंग है 98 मिलियन टोकन 29 मिलियन के। गेट टोकन 26 मई की अनलॉकिंग 2 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे 15 मिलियन के। स्पेस ID प्रोटोकॉल, इसकी भी 22 मई की अनलॉकिंग है 18 मिलियन टोकन्स 13 मिलियन के। और बॉनफिटा 23 को अनलॉक होगा 26 मिलियन टोकन्स 7.1 मिलियन के। नया वीक शुरू हो गया और मार्केट के अंदर XRP की हलचलें चल रही हैं। अभी अभी XRP की हलचल हुई है, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले XRP को लेके कुछ मार्केट के जो एक्सपर्ट कह लीजिए, एनालिस्ट कह लीजिए, प्रेडिक्शन हर कोई कर सकता है, ठीक है। टॉप मार्केट वॉचर सेज कैलकुलेटेड मूव इज ड्राइविंग बाय XRP बाय 1066% टू $5.89। देखो, ऑल्ट कॉइन का टाइम अब जल्दी आ रहा है, वो टाइम अब जल्दी आ रहा है और जल्दी जल्दी होगा सब कुछ, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक साल मार्केट को वॉच करो या देखो, एंट्रीज लो, नहीं। जब मौका मिले आपको एंट्री ले लेनी है। XRP वैसे भी मौका दे रहा है, और ये मौका कब गायब हो जाए, कब चला जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि XRP की वेल तैयारी में लगी हुई हैं ऑलरेडी। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने जो डेटा आपके साथ डिस्कस किया, आई थिंक 55 मिलियन टोकन्स खरीदे गए थे। तो अब एनालिस्ट ये भी कयास लगा रहे हैं कि XRP का प्राइस जल्दी हमको अच्छा मूव देगा, 1000% की रैली। इससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रेडिक्शन आ चुके हैं, जिसके अंदर 1500% की रैली भी है, 2000 की भी है, और बड़े बड़े भी, इससे बड़े बड़े प्रेडिक्शन है $500-600 के। उस प्रेडिक्शन पे अभी नहीं जाएंगे, अभी तो ये लेवल दिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी $1 भी नहीं है XRP। तो जब ये लेवल आएंगे तब बड़े प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। तो अभी $5 से $10 की आप नज़र बना के रखो XRP पे। तो बिल्कुल अभी हम XRP की बात कर रहे थे, और अभी 2 मिनट पहले XRP की हलचल, 250 मिलियन XRP $129 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हुए कॉइन चेक से अननोन वॉलेट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है क्रैकन को लेके। क्रैकन की अपडेट मार्केट में चल रही थी कि डीलिस्ट USDT को डीलिस्ट करने की तैयारी यूरोप के अंदर, लेकिन क्रैकन हैज़ नो प्लान टू डीलिस्ट USDT इन यूरोप अहेड ऑफ मिका गाइडेंस। तो क्रैकन हेड ऑफ एसेट ग्रोथ एंड मैनेजमेंट सेट द क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ नो प्लान टू डीलिस्ट USDT इन यूरोप एट दिस टाइम। मतलब अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिससे USDT को डीलिस्ट किया जाए यूरोप के अंदर। नया वीक शुरू हो चुका है, और नए वीक में बस जैसे नई वीकली कैंडल आई है, तो स्टार्टिंग में कुछ कॉइन्स पंप करते हैं, कुछ 2 दिन के बाद, कुछ 1 दिन के बाद, जिसका जैसे जैसे चार्ट्स बनेगा वैसे वैसे। और इसी बीच आज आ चुका है पेंडल के लेवल आज $5.36 पे आ चुके हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे प्राइस फॉल हुए थे $7.5 से, और $7 तक पेंडल गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि TVL आई थिंक 32,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो पिछले 4 हफ्ते नया हाई लगाने के बाद पेंडल गिरा, और अब पिछले 2 हफ्ते, आज नया वीक शुरू हुआ है, तो $5.2 पे लेवल वापस आते हुए पेंडल। तो आज जो चांदी बिटकॉइन से मार्केट कैप के मामले में आगे निकला हुआ है, यही बिटकॉइन ने सिल्वर को पीछे छोड़ दिया था 1-2 महीने पहले, जब बिटकॉइन के प्राइस 73 तक पहुंच गए थे, ठीक है। उस टाइम पे सिल्वर पीछे चला गया था, लेकिन सिल्वर का प्राइस अच्छा खासा बड़ा है और मार्केट कैप भी बड़ा है। तो बिटकॉइन वुड नीड टू हिट $93,000 टू फ्लिप सिल्वर राइट नाउ, ठीक है। नो डाउट बिटकॉइन के प्राइस 1 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जब क्रॉस करेगा पूरी पावर से बिटकॉइन 1,20,000 1,50,000 तक,
तो 2 या 3 नंबर पे भी बिटकॉइन दिख सकता है। तो सिल्वर मार्केट कैप हैज़ राइजन टू ओवर $500 बिलियन, लार्जर देन बिटकॉइन, डिस्पाइट द क्रिप्टो करेंसी फ्लिपिंग द प्रीवियस मेटल जस्ट 2 मंथ एगो। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू का बर्न रेट स्पाइक 500%, प्राइस रैली इमिनेंट। तो प्राइस में अभी ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन उम्मीद है शिबा इनू कभी भी 5 और 6 की सीरीज़ और उसके साथ नया ऑल टाइम हाई इस साल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी बीच बर्न रेट बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो सप्लाई को ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे। क्वांटिटी मिलियंस में, और मिलियंस वाली क्वांटिटी बहुत ही कम है शिबा इनू के लिए। तो इसी बीच शिबा इनू का बर्न रेट स्पाइक होता है 500%। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।